झारखंड विधानसभा के लिए बीजेपी ने सभी 81 सीटों पर अपना प्रत्याशी का नाम जारी कर दिया है। उनमें से एक सीट दुमका भी है, जहां पर जेएमएम और बीजेपी के बीच कॉन्टेस्ट रहता है और ये सीट कहीं ना कहीं परंपरागत रूप से झामुमो के पास रही है और लगातार इस सीट पर जो है कभी हेमंत सोरेन, कभी जो है यहाँ पर बसंत सोरेन भी जीत हासिल किए करते। लेकिन इस बीच हमारे साथ सुनील सोरेन है, जो पूर्व में झामुमो के दुर्गा सोरेन को जामा सीट से हरा चुके हैं। उसके बाद ये दुमका में सांसद के रूप में जो है शिबू सोरेन को भी मात दे चुके हैं और अब जो है पार्टी इन पर भरोसा जताई है और दुमका विधानसभा सीट इनके हवाले किया है। अब देखते हैं कि आखिर क्या तैयारी इनको रह है। देखिए, हम इतना ही कहेंगे कि जिस तरह से हमारा लड़ाई जो है शिबू सोरेन के परिवार से ही होते आया है, चाहे हम विधायक बने, चाहे वह सांसद बने, और अभी वर्तमान में जो हम उम्मीदवार हैं दुमका से, तो मुझे लगता है कि उसी परिवार से हमारी लड़ाई होगी। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि हमने जो भी उम्मीदवार होगा, जब मैं शिबू सोरेन जैसा नेता को हरा सकता हूं, तो निश्चित रूप से ये जो है, कोई बोलता है कि ये जो है गढ़ है, ये गढ़ टूट चुका है और निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्योंकि क्या रणनीति होगी, जिस रणनीति की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर भाजपा में जो है आपस में जो है फूट मचा है, चाकूबाजी हो रही है, खूनी राजनीति हो रही है, इसको आप कैसे पाटिएगा? देखिए, इस तरह की कोई बात है नहीं और लोग जो है इसको राजनीति का रूप दे रहा था। हम इतना ही कहेंगे, ये लड़ाई जो है वो लोग आपस का लड़ाई है, आपस का बिजनेस का लड़ाई है, इसमें पार्टी को कुछ से कोई लेना देना नहीं है। काफ़ी एक बात आ रही है कि लुइस मार्डी दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन पार्टी ने आप पर भरोसा जताया था, चूँकि जो लोकसभा में आपको सीट देने की जो वादा किए थे, हालांकि सीट भी दे दी थी, लेकिन बाद में सीता सोरेन के आने के बाद जो है सीट इस शर्त पे वापस ली थी कि जो दुमका जो है आपको विधानसभा सीट के लिए दिया जाएगा। क्या माने कि जो दुमका में जो सीट के साथ साथ जो है आपका सीता सोरेन के जो वोट का प्रतिशत भी बढ़ा था, तो कहीं ना कहीं इसको रिवार्ड माना जाए सुनील सोरेन के लिए? देखिए, पार्टी के लिए या अपना एमएलए बनने के लिए पार्टी में सभी लोग जो है दावा करते हैं, और जब अंतिम मोहर पार्टी के द्वारा लग जाता है तो सब एक होके हम लोग चुनाव लड़ते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है और हम लोग जो हैं एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर जीत हासिल करेंगे। और जहाँ तक वोट का बात है, जनता जो है तंग आ चुकी है इस 5 साल के कार्यकाल में, तो निश्चित रूप से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा। हम आग्रह भी करेंगे कि जो है यहाँ से जीत हासिल हो। क्या मुद्दे होंगे सुनील सोरेन के लिए जो जनता प्रभावित होगी? देखिए, यहाँ बहुत सारा मुद्दा है। यहाँ पर जो है लोग लॉ इन ऑर्डर, आप समझ सकते हैं कि लॉ इन ऑर्डर का क्या स्थिति है, यहाँ के संसाधन का किस तरह से यहाँ पर बेचा जा रहा है, यहाँ पर जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी जो को बढ़ावा दे रहा है, ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर इस तरह से हो रहा है। तो निश्चित इन सब मुद्दों को लेकर के हम गांव की ओर जाएंगे और जनता के बीच जाएंगे और लोगों को समझाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से जो है जनता के बीच कुछ मुद्दे हैं, चाहे वो बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा हो या फिर यहाँ लूट का मुद्दा हो, तो इन सब बातों को लेकर सुनील सोरेन दुमका विधानसभा के जनता के पास जाएंगे और जनता से इन जो लूट खंड या फिर उनके द्वारा जो किए गए वादे हैं वो कितना जनता को समझा पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल क्योंकि दुमका में सुनील सोरेन को दुमका विधानसभा से सीट के लिए ऐलान कर दिया गया है और वो अब कल से जो है चुनावी मैदान के पिच पर उतर चुके हैं। दुमका से विकास प्रसाद शाह, एबीपी न्यूज़।